हेलो वॉचर्स। आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 835 जिसका नाम है इमेज ओवरलैप। सो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम लॉजिक देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ये है बेसिक साइज का कि हमें दो इमेजेस दी हुई होंगी। इमेजेस मतलब दो मैट्रिक्स दी होंगी एंड ये मैट्रिक्स जो है वो बाइनरी मैट्रिक्स होगी। लाइक इसकी एंट्रीज जो है या तो जीरो होगी या वन होगी। एंड स्टेटमेंट ये है कि हमें जो इमेज है इसमें जितने भी वन वन आते हैं इमेज वन में या इमेज टू किसी में भी, किसी एक में ही हमें ये करना होगा कि हम ऐसा वन को एक साथ किसी भी साइड हम स्लाइड कर सकते हैं। लाइक सारे वन को हम सेलेक्ट लेंगे एंड या तो हम सारे वन को लेफ्ट में स्लाइड कर दें या राइट में स्लाइड कर दें या अप या डाउन, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये तो एक फॉर्मल सा हो गया। हम इसको हम थोड़ा इजी वे में हम ऐसा कर सकते हैं कि दो इमेज है हमारे पास, तो हम उस एंड ये जो रिजल्ट है ये लाइक इस प्रॉब्लम का रिजल्ट ये है कि रिजल्ट ये होना चाहिए कि हम ऐसा इसको स्लाइड करें वन को लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन कि जब हम एक इमेज को दूसरी इमेज के ऊपर रखे हैं तो जो करस्पॉन्डिंग वन आए लाइक मैच जो वन करेगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वन मैच करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अब इसको थोड़ा इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक सा ये है कि हमारे पास दो इमेज दी गिवन है। सो एंड इमेज वन को या इमेज टू को किसी को भी एक दूसरे के ऊपर रख के हम ऐसा उसको मैच करके देखते हैं कि कितने वन जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने वन ओवरलैप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा इसको देखते हैं एज ए डायग्राम बनाकर। तो जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास गिवन होगा एरे, मान लीजिए ये गिवन है। ठीक है, एक ये है इमेज, इमेज वन ये है एंड एक ये गिवन है हमारे पास इमेज टू, ये गिवन है। एंड इमेज का जो साइज होगा ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एंड दो में इन दोनों इमेज की साइज सेम होगी, ऐसा नहीं कि साइज डिफरेंट डिफरेंट होगी। सो एक इमेज हमारी ये गिवन है। सो इमेज टू, सो जैसा कि अभी अपन देख सकते हैं कि मैक्सिमम वन को मैच करने के लिए अगर हम इसको डायरेक्टली वन के ऊपर सारे जीरो के इस वाले इंडेक्स को एंड इस वाले इंडेक्स को मैच करते हुए अगर हम इमेज वन पे इमेज टू को रख देंगे तो एक भी वन मैच नहीं करेगा। बट वही अगर हम इमेज वन पे हम इमेज टू को ऐसा रखें, लाइक ये इमेज वन हो गई एंड इमेज टू को हम ऐसा रख दें कि जो इसका ये वाला जो कॉलम है ये एक साइड शिफ्ट हो जाए। लाइक इमेज टू ऐसे आ जाएगी कुछ, यहाँ पे इमेज टू आ जाएगी। तो यहाँ वन 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 यानी तीन वन जो है वो मैच कर गए। तो हमें बेसिक ऐसा ही इसको ओवरलैप कराना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम वन जो है वो ज़्यादा आ जाए। तो बेसिक सा ये स्टेटमेंट अगर क्लियर हो गया तो अब आते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि अब इसको सॉल्व करना है तो हमें केवल वन से मतलब है। उस एरे में या उस मैट्रिक्स में, सॉरी मैट्रिक्स में कितने वन आ रहे हैं इमेज वन में भी एंड इमेज टू में भी। तो जीरो से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हम शिफ्ट करा दे रहे हैं। अगर वो एरे शिफ्ट कर लाइक इमेज टू जो है इसका एक कॉलम बाहर आ गया इमेज वन से तो वहां पे ऑटोमेटिक ये जीरो आ जाएगा, हमें केवल वन से मतलब है मैट्रिक्स में कितने वंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इमेज वन में कहाँ कहाँ पे वन आ रहा है ये हम जान लेते हैं, ताकि हमें जब शिफ्ट कराना हो तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये शिफ्ट हुआ है या इतना हमें शिफ्ट कराना है या लाइक कितना मतलब एरे जो है कितने जो है वो वंस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं सही पोजीशन पे, लाइक पोजीशन उनकी मैच हो पा रही है इमेज टू से।
तो पहले हम जितने भी वंस हैं उनको हम एक वेक्टर ऑफ पेयर्स में इनके पोजीशंस वन जितने भी हैं उनकी पोजीशंस को स्टोर करा लेते हैं। सेम वही हम कर देते हैं इमेज टू के साथ। तो अगर हम ये देखें कि इसमें अगर हम 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2, तो अगर हम पहले पोजीशन स्टोर कराएं मान लीजिए वन में, तो जो पहले आ जाएगा हमारा 0 2 इमेज वन के लिए आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, और आ जाएगा 2 2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया। एंड सेम हमें इमेज टू के लिए भी करना है। तो इसके लिए आ जाएगा हमारा 0 1 के 1 1 1 आ जाएगा, एंड 2 1 आ जाएगा। ओके। सो हमारे पास ये इंडेक्सेस आ गए हैं, तो हमें ओवरलैप कराना है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, लाइक हमें इमेज को शिफ्ट कराना है, तो ये जितना शिफ्ट होगा ये भी शिफ्ट होगा, तो ये भी वही शिफ्ट होगा, ये भी इक्वली शिफ्ट होगा। तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को स्टोर कर लेते हैं, देखते हैं कि ये जो है मैक्सिमम कहाँ पे ज़्यादा इसका मैक्सिमम काउंट आता है, लाइक कौन सी डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। लाइक जीरो में से जीरो गया जीरो, टू टू, दो में वन गया वन, एक ये आ गया, एक जीरो में से वन गया तो वो -1, और टू में से वन गया तो वन, एक ये आ गया। और वैसे ही जीरो और टू के लिए 2 1, तो जीरो में से टू गया -2, एंड टू में से वन गया तो वन, एक ये, एंड वन में से जीरो गया तो वन, एंड टू में से वन गया तो वन, एंड वन में से वन गया जीरो, एंड टू में से वन गया तो वन। एक जैसा आप देख रहे हो ये और ये रिपीट हो गया, तो हम इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे इसको +1 कर दे रहे हैं। ठीक है। एंड अब वन में से टू गया तो -1, एंड टू में से वन गया तो वन। तो वैसे ही अभी देखिए अब एक और रिपीट हुआ, तो अब इसको भी +1 कर दे रहे हैं यहाँ ना लिख के। एंड अब ये 2 2 में से 0 1 को माइनस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 2 में जीरो गया तो टू, एंड टू से वन गया तो वन, कोई मैच नहीं। टू में से वन गया तो वन, एंड टू से वन गया तो वन, एक और मैच आया, ये पहले से है तो यहाँ +1 कर देते हैं कि टू में से टू गया तो ज़ीरो, एंड टू में से वन गया तो वन, एक ये आ गया, और इसको एक +1 कर देते हैं। तो हम इसमें से देखते हैं मैक्सिमम कौन सा आ रहा है। ये 0 1 जो है वो वो आ रहा है 3, -1 1 आ रहा है 2, और 1 1 आ रहा है 2। सो 0 1 का क्या मतलब है कि जो भी हम इसको जो हम करेंगे, ये इमेज वन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा एक पोजीशन पे। यहाँ से हमारा ये जो है जो रो रहेगी वो ज़ीरो शिफ्ट होगी, एंड कॉलम जो है वो पॉजिटिव है तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर वही ये होता, ये वाले में ज़्यादा आता, तो इसका मतलब होता कि रो जो है वो एक डाउन गई है और कॉलम जो है एक राइट गया है। तो जैसा आप देख रहे हो कि जो इमेज वन है, अगर हम इमेज टू को सेम रो रखते हुए एक साइड अगर हम शिफ्ट करा दें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 0 1 0 0 1 0 0 1। एंड जब हम इन दोनों को ओवरलैप करेंगे, तो हमारे मैक्सिमम तीन जो हैं वो तीनों वन जो हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये है इसका मतलब, ये मेन है। ऐसे हम ये भी इससे हम ये कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में हमें मूव कराना है। जैसे अगर निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो टू डाउन गई है एंड वन राइट गई है, मतलब राइट साइड में कॉलम में शिफ्ट हुआ है एंड एक रो में शिफ्ट हुआ है। तो ये एक बेसिक सा है। अब इसको कोड कर लेते हैं, तो और बेसिक
क्लियर हो जाएगा कोड। तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि पोजीशन स्टोर कराना था। वंस फॉर इमेज वन एंड इमेज टू। ठीक है, तो पहले तो साइज निकाल लेते हैं। साइज एन ही होगी। तो इन ये हो गया। अब वेक्टर ऑफ पेयर हम बना लेते हैं दो, ताकि हमें जो वन की जो पोजीशन है, वो नॉर्मल सी बात है, मैट्रिक्स है तो पेयर ही बनाना पड़ेगा हमें पोजीशन स्टोर कराने के लिए। इंट कॉमा इंट टाइप का एक v1 बना लेते हैं। एक v2 बना लेते हैं फॉर इमेज 2 के लिए। तो लूप रन करते हैं। तो इफ इमेज वन आई जे इज इक्वल टू वन आएगा, तो v1 डॉट पुश बैक आई कॉमा जे को हम पुश कर देंगे। एंड अब हम इमेज 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। इमेज 2 आई जे इज इक्वल टू वन, टू डॉट पुश बैक आई कॉमा जे। ए सो यहाँ पे हमारा पोजीशन स्टोर हो गया वन का। तो अब हम एक पहले तो आंसर बना लेते हैं कि कितने बेसिक वैल्यू, उसमें जीरो कोई वन नहीं मैच कर रहा है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। तो एंड वो पोजीशन, ये हमें मैक्सिमम काउंट निकालना है पोजीशन का, तो इसके लिए सबसे बेटर रहेगा कि हम एक मैप बना लेते हैं, जिसमें ये अगर सेम अक्रेंस आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाएगा। ये मैप, इससे मैप इसको सबसे अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। तो मैप यूज कर लेते हैं, ऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। बट किस टाइप का मैप बनेगा? तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमें पोजीशन, मैट्रिक्स के पोजीशन की करानी स्टोर करानी है। तो ये पेयर टाइप का बनेगा, पेयर और इंट। ये मैप का नाम मैप एमपी डाल देते हैं। तो ये आ गया, अभी हमारा मैप स्टोर हो गया है। सो अभी अब हम अपने को क्या करना है कि जो सारे जो मैप जो हमारा पेयर क्रिएट हुआ था, उन दोनों के ऊपर हमें ये लूप लूप जो है वो रन करना है। v1 और v2 के ऊपर हमें लूप जो है वो रन करना है। तो आओ इसको देखते हैं। सो I इज इक्वल टू जीरो से v1 डॉट साइज कॉमा I प्लस प्लस एंड फॉर int साइज j प्लस प्लस। अब हमारा ये उसके अब पेयर है ये, v1 भी पेयर है, v2 भी एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट हम निकाल लेते हैं। हमें क्या, बेसिकली हमें डिफरेंस निकालना है। तो I डॉट फर्स्ट माइनस j डॉट, इससे हम पहला एलिमेंट निकाल सकते हैं। एंड y इज इक्वल टू I डॉट सेकेंड माइनस j डॉट सेकेंड। ये हो गया। एंड मैथ है, तो x कॉमा वाई पे
जब सेम आएगा तो ये करता जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करता जाएगा एंड आंसर जो है वो मैक्सिमम को रिटर्न कर देगा। एक्स कॉमा वाई। सो आंसर के थिंक ये मिस हो गया था। थिंक क्या गड़बड़ हुई है? एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी पेयर इंट आई कॉमा आई। ओके, अगर हम यहाँ पे मैप कर देते हैं फॉर ये ऐसा होगा। सॉरी, मैं या तो ऑटो का यूज़ करता तो ये थिंक अभी सॉल्व हो सकता है। ओके यार, छोटी छोटी गलतियाँ। कि मैंने ये नहीं लगाया था। हाँ, ये कंडीशन फॉर लूप में भी कोई नहीं हो जाती छोटी छोटी गलतियाँ। सो एक बार और रन करके देखते हैं। तो सबमिट करके देखते हैं। कि सो सॉल्व हो गया, सबमिट हो गया। सो थैंक यू, बाय बाय।